या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मां कूष्मांडा के चौथे रूप में जब नवरात्रों में पूजा की जाती है तो मां कूष्मांडा की पावन कथा, और फिर कथा के बाद में हम सुनेंगे मां कूष्मांडा का स्रोत। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हल्की मुस्कान के द्वारा यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न कराने के कारण इस देवी का नाम कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई है। इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, पूर्ण चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति अक्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति तथा प्रभा सूर्य के भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आद्यों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इसे देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने से हमारे शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तभी क्योंकि इनका जो तेज है इतना जैसे सूर्य का प्रबल होता है, इस तरह इनका तेज है और इनकी कांति सूर्य की तरह चमकती है। इसलिए इनकी पूजा करने से हमारा जो शरीर की जितने भी रोग हैं वह नष्ट होकर हमारा जो शरीर है कांतिमय हो जाता है। आइए सुनते हैं माँ कूष्मांडा का स्रोत। दुर्गति नाशिनी तमहि दरी दादरी विनाशमी जयंता धंदा कुष्मांडे परमहायम जगत माता जगत कत्री जगत धार रूपाणिनी चराचरे श्री कुष्मांडे पर्णमहायम त्रिलोक्य सुंदरी तभी दुख शोक निवारणीम परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणाम्भ्यम नमो नमः। तो ये थी माँ की कूष्मांडा की पावन कथा और माँ का स्रोत पाठ। आपको कथा कैसी लगी है? प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपका आने के लिए थैंक यू, और नए व्यूवर्स हो तो आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। आपको हमारे चैनल पर सभी त्योहारों की, फेस्टिवल की सभी सटीक जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिलती है। सभी कथाएँ हमारे चैनल पर प्रस्तुत हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और ताकि आपको सभी कथाएं समय से मिलती रहें। एक लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके सामने अच्छी अच्छी कथाएं प्रस्तुत कर सकें। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप व्रत रहें ना रहें, कभी कभी हमारा शरीर हमें व्रत रखने के सक्षम नहीं होता है, लेकिन हमें सुबह शाम माँ की आराधना पूजा अर्चना इन नवरात्रों में सच्चे मन और पवित्र होकर करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की मन की भाव देखती है। ये नहीं कि व्रत रह के हम भूखे और बीमार हो जाएं, शरीर हमारा साथ ना दे, तो
तो माँ ये नहीं देखती है, माँ अपने बच्चों के सच्चे मन की भक्ति और भाव देखती है। आप इसलिए व्रत रहें ना रहें, माँ की पूजा अर्चना पाठ, दुर्गा चालीसा, उनका नवाण मंत्र जो जितने भी आपको आता है, और फिर माँ से पूजा पाठ करके अक्षमा याचना अवश्य करें कि हे माँ, हम मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, पूजाहीनम हैं। आपके अज्ञान अबोध बच्चे बालक हैं। आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर पूजा अर्चना स्वीकार करें। इस तरह आप पूजा अर्चना करेंगे तो माँ आपकी पूजा स्वीकार करेगी। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।